Hello, my near and dear students, and welcome again with this book Everyday English Grammar and Composition, NEP Aligned, Class 8th. I hope you will like it, and let's start with our first chapter, that is determiners. सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये होते क्या हैं, उसके बाद इसकी सारी एक्सरसाइज भी सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर कुछ नया और चलते हैं एक कदम आगे। इसमें बताया हुआ है कि ए डिटर्मिनर्स इज़ ए वर्ड डेट कम्स एट द बिगनिंग ऑफ ए नाउन, मतलब कि नाउन से पहले आपका यूज़ होगा ये। लेकिन होगा कैसे यूज़, ये एज ए आर्टिकल भी यूज़ हो सकता है और आपका डेमोस्ट्रेटिव भी यूज़ हो सकता है और पोजेसिव के रूप में भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल जैसे आपको पता है ए एन द, ऐसे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। पोजेसिव में मतलब कि अधिकारवाचक हो गया या फिर मालिकाना हक दिखाना हो गया, उसके वे में भी। और डेमोस्ट्रेटिव में संकेतवाचक के रूप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी रीड आउट करनी है और अपने आप ही एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। जैसे कि इसके अंदर ये बताया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, खुशी गोट सेवरल जॉब। अब ये जो सा ये जॉब है, जॉब आपका नाउन है और नाउन से पहले ही इसने क्या बता दिया, ये डिटर्मिनर्स है। और इसके अंदर देखिए देयर यूज्ड टू बी ए सिनेमा, सिनेमा से पहले देखो ए लगाया हुआ है, तो ये किसके रूप में यूज़ हुआ है, आर्टिकल के रूप में यूज़ हुआ है। तो चलिए करते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। और ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद सुटेबल डिटर्मिनर्स। बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने लगाना है सोच समझ के। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, वी वर मीटिंग आफ्टर ए गैप ऑफ 3 ईयर्स। यहाँ पर आर्टिकल यूज़ किया है, लेकिन ये ए कैसे है, ए हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ आता है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो हमारे व्यंजन होते हैं वो। हमने हिंदी वाली साउंड देखनी है अगर हमको मार्क्स लेने हैं, इंग्लिश वाली मत देखना। व्यंजन हमारे चलते हैं कै कबूतर से, जो उनसे स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उनके साथ हमेशा ए लगता है। लेकिन जो उनसे स्वर होते हैं, वोवल्स होते हैं, उनके साथ हमेशा क्या लगेगा, एन लगेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लगा दिया, ए। सेकंड है हैव यू लॉस्ट योर माइंड। अब ये यूअर किस में था हमारा, यूअर देखिए पोजेसिव वाले में था। हैव यू लॉस्ट योर माइंड, क्या तुमने अपना माइंड खो दिया है, मतलब कि अगर वो किसी काम में अपना ध्यान नहीं दे रहा है तो। द न्यूज़ ऑफ द रॉबरी सेपरेट लाइक वाइल्ड फायर, मतलब कि पूरी की पूरी कैसी न्यूज़ फैल गई, जैसे जंगल के अंदर आग फैल जाती है। फोर्थ है हाउ कैन आई फॉरगेट 2020 आई गोट माई फर्स्ट जॉब डैट ईयर। डैट ईयर, दिस डैट दोज दिस, ये सारे के सारे डेमोस्ट्रेटिव होते हैं जिसके अंदर संकेतवाचक होता है। जैसे दिस हो गया वो एक के लिए होगा लेकिन वो पास के लिए, दैट होगा वो दूर के लिए होगा लेकिन एक चीज़ के लिए। फिर आ जाएगा दीज, ये होएगा दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए। फिर हो जाएगा दीज होगा पास की ज़्यादा चीज़ों के लिए, और दोज हो जाएगा ज़्यादा चीज़ों के लिए जो आपसे दूर हैं। इसी तरह फिफ्थ में है अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज एन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी रिटन एंड नॉवलिस्ट। तो अब ये देखो अमेरिकन बोल दिया, AEIOU, आप वोवल्स से भी देख सकते हो और साउंड से भी देख सकते हो, इसीलिए इसने एन लगाया। और माई फादर आर सेलिब्रेटिंग देयर 35th वेडिंग एनिवर्सरी दिस ईयर, इस साल मना रहे हैं, ठीक है, तो दिस आएगा। सेवन्थ है वेयर डिड यू कीप द फ्लावर्स, कि आपने कहाँ पर रखे हैं। एंड लास्ट वन इज शी कॉल्ड द कंग्रेचुलेट मी ऑन माई न्यू जॉब। माई किस में चला गया, पोजेसिव में चला गया। इसी तरह ए पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद दिया हुआ है आपको क्वांटिटी अगर मेज़र करनी हो तो आप कैसे करोगे, जैसे कि काउंटेबल में अलग, काउंटेबल में अलग। जैसे आ जाए आपका ए फ्यू, ए फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, 0%, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहले आएगा आपका, जैसे कि हम देखते हैं, एक तो हमको दिया होता है फ्यू, ये होता है आपका ना के बराबर, बिल्कुल 0% पे लगा लो। फिर आ जाता है आपका ए फ्यू, ये आप लगा लो 40-50% या फिर 20% इस तरह से। लेकिन द फ्यू आ जाए वो आपका माना जाता है 80-90-100%, ऐसे 80 से 100% उसका माना जाता है। तो आप इस तरीके से याद रखोगे तो सही से याद रह जाएंगे आपको
लेकिन होते हैं ये काउंटेबल के लिए। अनकाउंटेबल के लिए कैसे होता है, लिटल, फिर ए लिटल और फिर द लिटल, इस तरह से चलेंगे। मच भी अनकाउंटेबल में आ जाएगा, लेकिन मैनी अगर आ गया तो वो काउंटेबल में यूज़ होगा। जितने आप इस टेबल को देखोगे, लर्न करोगे, एक्सरसाइज अपने आप ही सोल्व कर दोगे। तो करते हैं इसकी बी वाली एक्सरसाइज। इसके अंदर दिया हुआ है नोट मच टाइम इज़ लेफ्ट फॉर द फ्लाइट। मच क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, इसीलिए यहाँ पर ऐसे अनकाउंटेबल देखते हो, क्योंकि टाइम की बात करी है उसने, मिनट्स की बात नहीं करी। मिनट्स होती तो मैनी लग जाता। सेकंड है वी नीड अ फ्यू वॉलेंटियर्स फॉर, मतलब कि थोड़े बहुत चाहिए। फ्यू आता तो ना के बराबर, ए फ्यू आ गया तो थोड़ा बहुत उसको चाहिए, 20 30 40% इस तरह से लगा लो। थर्ड में है आई वेस्टेड मच मनी। ठीक है, रुपीज़ होते तो मैनी आ जाता, इसने मच मनी कहा है तो मतलब कि वो अनकाउंटेबल के रूप में उसको यूज़ कर रहा है। फिर द फ्लाइट वाज डिले बाय सेवरल हावर्स। फिफ्थ में है कैन आई हैव ए लिटल शुगर प्लीज़। ए लिटल का मतलब लगा लो थोड़ी सी उसको चाहिए, 3-4 चम्मच वो मांग रही होगी। और सिक्स में है आई नीड ए लिटल मोर मनी, मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, क्या, मनी, जो कि अनकाउंटेबल में यूज़ होता है लिटल। फ्यू आ जाता तो वो काउंटेबल में चला जाता। सेवन्थ में है ए लिटल एक्सरसाइज डेली कैन डू, मतलब कि ए लिटल उसने कहा है कि इतनी तो हमें करनी ही चाहिए, बिल्कुल लिटल ना के बराबर भी नहीं करनी चाहिए, और द लिटल मतलब कि इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि आपके बिल्कुल ही पूरे दिन बॉडी में पेन ही रहता रहे। तो ए लिटल उसने 40-50% बोल दिया। एट्थ में आ जाएगा फ्यू पीपल सीम टू हैव पेशेंस नाउ ए डे। आजकल तो पेशेंस है ही नहीं, फ्यू पीपल बिल्कुल ना के बराबर है लोगों के अंदर। और नाइन्थ में हो जाएगा वी वर बी सेट बाय मैनी ट्रबल्स बट वी ओवरकम ऑल द दैम्स। बहुत सारी उसके साथ हुई थी ऐसे, जिसको गिन के भी बता सकती है। अब है लास्ट, लुकिंग एट द रेंज देयर इज़ लिटल होप, थोड़ी सी होप है ना के बराबर। द मैच रिज्यूमिंग एनी टाइम सून, कभी भी उसको रिस्टार्ट किया जा सकता है। इसके बाद आ जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि बांट देना, लेकिन हम कैसे करेंगे, आइदर का यूज़, नाइदर का यूज़, ईच का, एवरी का, इस तरह से। आइदर आ जाए, आइदर और का जैसे आपने पेयर सुना ही होगा, दो में से एक को सिलेक्ट करना, नाइदर वाले में दो में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना, इस तरह से इसके पेयर्स भी होते हैं। और फिर दिया हुआ इसने इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आ जाता है आपका क्वेश्चन मार्क, जिसके अंदर आप क्वेश्चनिंग करते हो, कैसे, WH फैमिली से, व्हाट, वेयर, व्हाई, इस तरह से। फर्स्ट है नो पार्किंग इज़ अलाउड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, कोई भी पार्किंग अलाउड नहीं है। सेकंड हो जाएगा व्हाट टाइम डू वी हैव टू कम टुमारो, मतलब कि कल आने का टाइम क्या है, क्या व्हाट से रिलेटेड है। एंड विच शॉर्ट लिस्टेड फिल्म डू यू थिंक विल विन द रिवार्ड, मतलब कि कौन सी फिल्म आप सोच रहे हो कि जिसको रिवॉर्ड मिलेगा। फोर्थ है हुज हाउस इज़ राइट नेक्स्ट टू योर, किसका हाउस आपसे अगला घर है, मतलब पूछ रहा है ये। फिफ्थ है एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू डू वेल इन लाइफ, मतलब कि सारे इंसान अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड यू कैन अफोर्ड फॉर आइदर स्लॉट मॉर्निंग और इवनिंग, आइदर और का दो में से एक की सिलेक्ट करना है, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। सेवंथ है प्लीज़ फिल इन ईच डिटेल केयरफुली, सारी की सारी डिटेल अच्छे से फिल करनी है। एंड नाइदर टीम वोन द मैच, इट वाज ए टाई, टाई हो गया, कोई नहीं जीता। नाइन्थ है एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल, तो हर एक स्पेशल होता है अपने माँ बाप के लिए। टेंथ है व्हाट टाइम डिड यू रीच होम लास्ट नाइट, कि आप किस समय पहुँचे थे, क्या समय था वो। टेंथ में है विच बोटल इज़ योर, द ब्लू वन और द रेड वन, कौन सी है आपकी, ब्लू वाली या रेड वाली। लास्ट है व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड मोस्ट, कौन सी पुस्तक आप सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहते हो। इसके बाद है आपके प्री डिटरमिन्स, मतलब कि पहले वाले, सेंटर वाले, और फिर आ जाते पोस्ट। पोस्ट का मतलब होते हैं बाद वाले, पहले कौन लगेगा बाद में कौन लगेगा। तो ये देखिए इसके अंदर दिया हुआ है, अरेंज करने हैं हमको। ब्रैकेट में दिया हुआ है द और ऑल, मैंने अरेंज करके क्या लिख दिया, ऑल द आएगा ये स्टार्टिंग में, ऑल द पीपल ऑफ द विलेज लिव्ड पीसफुली। सेकंड में हो जाएगा ऑल दीज हुज नेम आर कॉल्ड हैव टू कम इन द नेक्स्ट रूम, ऑल दोज हुज नेम आर कॉल्ड हैव टू कम इन द नेक्स्ट रूम।
ये आपको जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं ना वो जमलिंग वर्ड के रूप में दिए हुए हैं, आपको बिल्कुल सीरीज़ में लगाना है इनको। थर्ड में हो जाएगा ऑल हिज लिटल, फिर सारा का सारा सेंटेंस सेम रहेगा आपका। फोर्थ में हो जाएगा ऑल द फोर। फिफ्थ में है द लास्ट थ्री। सिक्स में है द नेक्स्ट थ्री। और सेवन्थ में है मैनी ब्यूटीफुल। एट्थ में हो जाएगा बोथ यूर लिटल। नाइन्थ में है ऑल यूर गेस्ट। टेंथ हो जाएगा शी। ये मिडल में दिए हुए सेंटर वाले हैं ऑल द फाइव। 11th में है हाफ द लिटल, और यहाँ हो जाएगा हाफ ए दर्जन एग, मतलब कि द चाइल्ड ब्रोक हाफ ए दर्जन एग्स। आपको ये बनाने पड़ेंगे, जो आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं सीरीज़ में लगाने पड़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो सोल्यूशन। अगर अच्छा हो लगा हो तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने क्लास में शेयर कर देना। सो थैंक यू।